और प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि एक बार फिर से हम उसके सामने उपस्थित हो पा रहे हैं। इस दूसरी मीटिंग में एक बार फिर से उसके सम्मुख बैठने वाले हो पा रहे हैं और एक बार फिर से उसके वचन को सुनने का हमें मौका मिल रहा है। इसका हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो आज के दिन नहीं देख पाए और आज का वचन सुनने के योग नहीं रह पाए, लेकिन हम लोग अपने आप को लकी समझते हैं कि हम लोग आज वचन सुन रहे हैं परमेश्वर की आराधना में बैठे हैं। तो आइए इस आराधना को शुरू करेंगे। और इससे पहले कि हम इस आराधना को शुरू करें, मैं परिवार के किसी भी एक सदस्य से दरख्वास्त करूंगा कि वो हमारी दुआ में अगुवाई करे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर समय के लिए जो कि फिर से आपने हमारे जीवन में दिया। प्रभु जी, आपने हम सबको रात में अच्छी मीठी नींद सुलाया और सुबह की नई रोशनी दिखाई। प्रभु जी, आज का दिन सभी लोगों के लिए आशीष का कारण ठहरे। और प्रभु जी, आपकी योजना के तहत आज ये मुकर्रर हुआ कि प्रभु जी हमारे घर में आपका वचन सुनने को पाए। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जो भी वचन का बीज यहाँ पे बोया जाए सभी लोगों के जीवन में कई गुना फल लाने पाए। प्रभु जी, हम सबको संभालें, हमारे कानों को खोलें और शैतान की हर एक युक्ति को हमारे घर से दूर भगाएं, ताकि प्रभु जी हमारे कानों में पड़ने वाले वचन के बोल हमारे कानों में नहीं हृदय तक प्रभु जी जा सके और शैतान किसी भी तरह हमको डिस्टर्ब न करने पाए। सारी व्यवस्था को, इलेक्ट्रिक को और पूरी तरह से हर एक इंतजाम को आपके हाथों में सौंपते हैं। खास तौर पे प्रभु जी भाई साहब को आपके हाथों में सौंपते हैं कि जो भी वचन वो लेके आए हैं प्रभु जी आपकी अगुवाई में बोल सके। हम सबको कुछ सुनने वाले कान दीजिए और समझने के लिए बुद्धि दीजिए। सारा आदर महिमा आपको देते हुए इस छोटी सी विनती को अपने तारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हमें गीत में आगे चलेंगे। महिमा से तू जो भरा हुआ ज्योति में चला जाएगा।
हालेलुया। हम एक और गीत में आगे चलेंगे, हालात बदल जाते हैं यीशु तेरे आने से। हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, जोड़ों से बंदी हुआ, सपनों से दूर हुआ,
सबों को सब दिया, अधिकार बदल जाते हैं, अधिकार बदल जाते हैं, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, हालात बदल जाते हैं। Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. हालेलुया। सच है कि हमारे हालात बदल जाते हैं जब परमेश्वर का आगमन हमारे जीवन में होता है, जब यीशु मसीह का आगमन हमारे जीवन में होता है, जब पवित्र आत्मा का अनुग्रह हम पर होता है, जब उसका आगमन हमारे जीवन में होता है, तो हमारे कर्म हमारे जीवन से ही पता चल जाता है कि हमारे जीवन में परिवर्तन आया है। ये सच है कि वो हमें बदलता है और उसकी सारी बातें हमेशा भली होती हैं। तो ये समय होगा गवाहियों का। बीते हफ्ते आपके जीवन में बहुत सारे आश्चर्य कर्म किए होंगे परमेश्वर ने। ये समय होगा कि वो आप सीधे हमारे बीच में बांटे, ताकि उससे हम लोगों को आशीष मिल सके और हमारे परमेश्वर को महिमा मिल सके। प्रेज द लॉर्ड, सबको जय मसीह की। Praise the Lord. और आज हम अपने जिंदगी के बारे में बताना चाहते हैं कि परमेश्वर ने कैसे कैसे समयों पे, जो कि बड़ा बुरा वक्त का समय हम लोगों के लिए होता है, मगर फिर भी परमेश्वर हमारे साथ रहता है। किस तरीके से उसने हमारी जिंदगियों में काम किए हैं, उसके लिए हम कुछ बताना चाहते हैं कि 23 मार्च, वैसे तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं कि हम 13 साल से हाईवे पे चल रहे हैं, अपने जॉब करने जाते हैं पनकी, और परमेश्वर हमें सुरक्षित लेके जाता है और सुरक्षित ही वापस हम आते हैं। और क्योंकि यहाँ से लगभग 22-23 किलोमीटर है हमारा पनकी, और वहाँ से हम डेली अप डाउन करते हैं और सुरक्षित जाके सुरक्षित लौट सकते हैं। और जबकि जिस फैक्ट्री में हम जॉब करते हैं वहाँ पे सिर्फ अकेले और अकेले हम एक क्रिश्चियन हैं, और बाकी नॉन क्रिश्चियन सारे मौजूद हैं। और काफ़ी मतलब लोगों ने दिक्कतें भी पैदा करने की कोशिश करी, मगर परमेश्वर हमारा महान है, जिसने कभी मुझे झुकने नहीं दिया और हमारा एक अलग मुकाम बना के रखा है। और जबकि हम आपको बताएं कि 23 मार्च को मेरे प्रोस्टेट का ऑपरेशन हुआ, और उससे पहले हमारी शादी से पहले मुझे प्रोस्टेट की प्रॉब्लम थी, काफ़ी समस्या रही। फिर सुरेंद्र भैया ने मुझे डॉक्टर को बताया कि होम्योपैथी के डॉक्टर हैं। उससे पहले हमने 5 साल लगभग मनीष कुमार हैं मेडिकल कॉलेज के, उनसे मैंने दवा ली। तो लास्ट में उन्होंने यही चीज़ मुझसे कही। तब शादी मेरी हो गई थी, तो कोई बच्चा नहीं हुआ था, तो डॉक्टर ने यही कहा कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब आपका ऑपरेशन होगा। तो भैया सुरेंद्र भैया ने बताया कि होम्योपैथी के डॉक्टर, उनके पास हम गए और मैंने उनसे पूछा भी कि डॉक्टर साहब एक चीज़ ये बताइए, क्या मतलब हम ठीक हो जाएंगे? तो उन्होंने कहा कि आप दवा करते रहिए, फिर आराम मिल जाएगा आपको। तो ऐसे करते करते मेरे 8 साल करीब निकल गए, और मेरा एक ये बेटा है, बड़ा बेटा क्रिस्टोफर, और ये छोटा बेटा शेन है। और अब जाके मतलब इतनी बुरी स्थिति हुई कि मुझे 23 मार्च को अपना ऑपरेशन कराना पड़ा प्रोस्टेट का। और क्योंकि पहले अगर ऑपरेशन हो जाता तो मेरे कोई भी बच्चे नहीं होते, मगर परमेश्वर की महान दया है हमारे ऊपर कि उसने हमें, मेरे परिवार को भी बढ़ाया और मेरी जो समस्या थी उसका भी निदान किया कि मेरा ऑपरेशन हो गया। तो 23 मार्च को मेरा ऑपरेशन हुआ, और प्रोस्टेट का उन्होंने कहा कि आराम की ज़रूरत है, 10 दिन करीब आराम किया। फिर हम अपने ऑफिस जब जिस दिन पहुँचे, उस दिन लगभग 4 अप्रैल की बात है,
3 या 4 अप्रैल था। तो वहाँ पहुँचते हैं, फिर वहाँ से जब लास्ट रात में आते हैं, हम लोगों ने दुआ करी। फिर हम ऊपर अंदर बेड पे लेटे थे, मेरी वाइफ ने कहा कि वो नीचे आप लेट जाइए, क्योंकि आप फिर उठोगे नीचे, इससे अच्छा नीचे आप वहाँ पे लेटते हो, वहाँ पे लेट जाओ। मैंने कहा अच्छा। मैं टॉयलेट करने गया तो मेरे यूरिन में सिर्फ ब्लड आ रहा था। तो मैंने डर के मारे इनको पहले नहीं बताया, मैंने कहा शायद बीच बीच में ब्लड आता है, तो हमने कहा शायद ब्लड आ रहा होगा। फिर ऐसे करके 2-3 बार गए। फिर मैंने लास्ट में इनसे कहा, लगभग 12:30 का टाइम था, मैंने कहा सुनीता अब कुछ नहीं हो सकता क्योंकि मेरे ब्लड आ रहा है, हम लोगों को डायरेक्ट हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। तो उसने कहा मैं डॉक्टर को फ़ोन करती हूँ। इन्होंने डॉक्टर को फ़ोन किया तो डॉक्टर ने एक इंजेक्शन बताया कि आप लगवा लीजिए। तो मैंने उससे कहा कि इंजेक्शन तो लग जाएगा, मगर डॉक्टर हर जिस मेरे क्या कहते हैं नर्सिंग होम में जाएंगे वो अपना ट्रीटमेंट करेंगे, क्योंकि हम लोग तो हाथ से लिखेंगे, तो वो कहेंगे कि आपने अपने हाथ से लिखा है, तो वो शायद मानेंगे नहीं। कोई बात नहीं। तो फिर मैंने अपने फ्रेंड को फ़ोन किया, रानू गुप्ता उसका नाम है, मेरी बहुत हेल्प करता है जब भी कुछ प्रॉब्लम होती है। तो मैंने उसको कॉल करी तो कहने लगा क्रिस्टी ऐसा है कि अगर तुम कहो तो सुबह तक रुक जाओ, अगर तुम्हें दिक्कत ना हो। तो मैंने कहा नहीं रानू ऐसी स्थिति नहीं है। फिर वो कहने लगा ओला बुक करो, हम आ रहे हैं। ओला बुक करते करते हम लोगों को 1:30 बज गया, ओला नहीं हो पाई। फिर वो आता है, कहने लगा क्रिस्टी कुछ हुआ? मैंने कहा यार रानू कुछ हुआ नहीं। तो कहता है कोई बात नहीं, हम ऑटो लेके आते। फिर ऑटो लेके गए। तो फिर जब हम लोग लीलामणि हॉस्पिटल रात में पहुंचे तो लगभग 2:30 का टाइम हो रहा था। तो डॉक्टर ने देखा, इमरजेंसी में 2 डॉक्टर थे, उन्होंने कहा कि देखा तो कहने लगे, हमने कहा डॉक्टर साहब यूरिन बहुत लग रही, मुझे यूरिन नहीं हो रही है, सिर्फ ब्लड आ रहा है। अरे कहेंगे यूरिन होगी कैसे नहीं, आपको यूरिन लग रही? तो मैंने कहा डॉक्टर साहब यूरिन नहीं हो रही, सिर्फ ब्लड निकल रहा है। कहेंगे जाके करिए। कर रहे हैं। तो बाहर गए करने। फिर मैंने अपने फ्रेंड को लेकर, मैंने कहा देखो रानू पूरी तरीके से खून निकल रहा है। फिर डॉक्टर ने कैथेड्रल मंगवाया। तो कैथेड्रल उन्होंने 18 नंबर बोला था, तो मिल ही नहीं रहा था। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब दर्द हो रहा है, मोटे से मोटा भी मिल रहा है, डाल दीजिए क्योंकि मुझे बहुत दर्द हो रहा है। चलेंगे नहीं हो जाएगा। उसने पूरी जगह तलाश किया, नहीं मिला। तो 22 नंबर डाला गया। 22 नंबर डाला गया, बहुत मोटा था, कहने की तकलीफ होगी। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं, आप डालिए। वो डाला गया और बहुत ढेर सारा ब्लड निकल गया। और जब लगाया तो पूरी तरीके से उनके पास बाल्टी इतनी बड़ी रखी थी, उसमें काफ़ी खून, और जो बैग लगाया था बैग को निकालने में थक्के जम रहे थे। तो हमसे डॉक्टर बार बार पूछ रहा था आपको कमजोरी लग रही है? मैंने कहा कमजोरी नहीं लग रही है, दर्द बहुत हो रहा है। फिर चलेंगे ब्लड चढ़ाना पड़ेगा। तो मेरे फ्रेंड ने कहा हाँ ब्लड चढ़ा लीजिएगा। मगर हमने पहली बार उससे, मेरे अपने फ्रेंड से एक चीज़ कही, उस दिन मुझे बहुत दहशत लग रही थी। मैंने कहा क्या हम मर जाएंगे क्या आज? तो उसने कहा नहीं नहीं, काहे के लिए मर जाओगे, इतने भी ज़्यादा बीमारियाँ होती लोगों की, नहीं मरते। मैंने कहा मेरे दर्द बहुत हो रहा है। फिर खैर उन्होंने मुझे लेके गए, डॉक्टर ने कहा कि नहीं ब्लड चढ़ेगा। फिर पूछा कि आपकी क्या कहते हैं प्लेटलेट कितनी थी, हीमोग्लोबिन कितना था? तो मैंने कहा ऑपरेशन से पहले जब ऑपरेशन हुआ था तो मेरा 14 था। ठीक है, प्लेटलेट कितनी थी? मैंने कहा 1,56,000। चलेंगे अब कम भी हो गई होंगी। फिर उन्होंने टेस्ट किया। तो हम बताना चाहते हैं कि टेस्ट करने के बाद जो रिपोर्ट आती है उसमें प्लेटलेट्स काउंट हुई 2,48,000। ठीक है, हाँ जो ब्लड मेरा निकल गया, और जब उन्होंने टेस्ट किया उसके बाद जब रिपोर्ट आती है तो 2,48,000। और हीमोग्लोबिन जितना भी रहा मुझे ध्यान नहीं है, मगर कहेंगे अब आपको ब्लड नहीं चलेगा। और है ना, मुझे ब्लड नहीं चढ़ा और धीरे धीरे करके हम बेहतर होते गए। और लास्ट में फिर जब वहाँ से डिस्चार्ज हुए, घर पे भी मुझे बहुत प्रॉब्लम्स रही, क्लॉट्स बहुत निकलते रहे, बहुत दिक्कतों में रहे, मगर परमेश्वर ने हमें संभाला हर तरीके से। उसकी महिमा हो कि उसने संभाला। और बीच में हम आपको बताएं, उसके बाद मेरी पत्नी की तबीयत खराब होती है और इनको पता चलता है कि टाइफाइड है। बार बार डॉक्टर के पास जा रहे थे, रिपोर्ट आ रही थी टाइफाइड है। फिर कई बार डॉक्टर किरण पांडे को चेंज करने के बाद दो तीन डॉक्टरों के पास और भी गए। फिर मेरे एक फ्रेंड है, उन्होंने कहा कि आप कोई और भी डॉक्टर चेंज करिए। तो एक हम लोग के जुहैब अली हैं, उनके पास हम जाते हैं। उन्होंने कहा कि हम कुछ अपने टेस्ट कराएंगे जिससे कि क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि इनके टाइफाइड नहीं है, कुछ और है। ठीक है, उन्होंने टेस्ट कराया। जब उन्होंने देखा तो उन्होंने इनको बाहर किया और हमसे धीरज से एक चीज़ कही। उन्होंने कहने लगे कि जो चीज़ हम लोग इलाज कर रहे हैं वो चीज़ तो नहीं है, कुछ और है। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब क्या है बताइए। कहने लगे आप बैठ जाइए। मैंने कहा नहीं डॉक्टर साहब बैठेंगे। कहने लगे बैठ जाइए प्लीज़ बैठ जाइए। बैठ गए। कहने लगे हम लोग जो चीज़ सोच रहे हैं वो चीज़ नहीं है, इनको ब्लड चाहिए। उन्होंने मुझसे बोल दिया और आप वहाँ पे जाना पड़ेगा। एक ही डॉक्टर है कानपुर में। हमारा पूरा जिस्म ऐसे कांपा, और मगर फिर भी इनके साथ पास आए तो इन्होंने पूछा मुझसे क्या बोल रहे हैं? कुछ नहीं डॉक्टर का थोड़ा सा इन्फेक्शन है। दूसरे इनसे प्रॉब्लम इन्होंने पूछा
ये मुझसे पूछ रही कि वो डॉक्टर कौन थी, मुझे याद है नाम मगर कुछ बोल नहीं रहे। ये हमसे कह रही, हमने कहा पता नहीं, कल कि हाँ वो उनकी डॉक्टर है कैंसर की। उन्होंने नेट पे देखा डॉक्टर का नाम बताया प्रियंका, और ये नहीं बता रहे किस चीज के, और हमारे मगर दिमाग में इन्होंने था नेट कि पे किसी पूरी ने तरीके नेट से में पूरा ढूंढा गाड़ी कि में वो बैठे बैठे सर्च कर लिया। इन्होंने क्या क्या चीजें हैं इन्होंने कर लिया, और हम इनको डायरेक्ट नहीं बता पा रहे हैं कि मतलब किस तरीके, क्योंकि मुझे लग रहा है कि हमको जब ऐसा होगा तो इनको क्या हालत होगी। फिर दूसरे दिन डॉक्टर पास गया तो इनकी स्थिति ये थी कि रूपनगर में उनका है, तो ये चल नहीं पा रही थी, बैठ जा रही थी ऐसे करके। तो खैर डॉक्टर पास गए, उन्होंने देखी इनकी हालत, उन्होंने कहा फटाफट इनको ब्लड चढ़वाई, क्योंकि 5 यूनिट ब्लड था, 5.4 था, कहा इनको फटाफट ब्लड चढ़ाइए। वहाँ से निकले क्योंकि उन्होंने अपने टेस्ट बोल रखे थे, वो टेस्ट वगैरह हम लोगों ने कराए। रात में लौटे, दूसरे या तीसरे दिन से इनको ब्लड चढ़ना चालू हुआ, और तीसरे दिन इनकी रिपोर्ट भी आनी थी। रिपोर्ट के लिए जब पहुँचते हैं तो डॉक्टर ने देखा और साफ कहा, मतलब ये तो थी नहीं, हम और मेरा फ्रेंड गए, तो उन्होंने हमको बहुत बताया कि अब इनको मंडे को आप सवेरे 8 बजे ले आएंगे, नहीं आए तो समझ लीजिएगा। इन्होंने बिल्कुल दहशत पैदा कर दी। वहाँ से आए, उनको बताया कि नहीं, उनको कहा कि ठीक है हो जाएगा। इनको बड़ा नॉर्मल तरीके एक्टिंग करनी पड़ने लगी कि कहीं कुछ, फिर क्या कोई बात नहीं, धीरे करके किसी ने हमसे कहा नहीं पीजीआई दूंगा। पीजीआई में इतना जुगाड़ लगाने के बाद, मेरा फ्रेंड है उसके माध्यम से जुगाड़ लगा, उस बंदे ने मुझसे कुछ पैसे लिए, उसने नंबर लगाया, सब कुछ कराया बहुत अच्छे से। डॉक्टर ने देखा वहाँ पर और काफ़ी टेस्ट वगैरह हम लोग के हुए। इनको जो भी दवा लिख के दी, खा नहीं पा रही थी पहले, कुछ भी अंदर नहीं जा पा रहा था, स्वेलिंग थी, पानी तक गटकने में बहुत दिक्कत कर रही थी। फिर डॉक्टर ने दी, तो 20 जुलाई को हम लोग पीजीआई पहुँचे, और 24 तारीख को इनके गले की प्रॉब्लम ठीक हो गई, कुछ खाने पीने लगी थी और अच्छे से, मतलब, और धीरे धीरे करके हम लोग को लगा बेहतर। फिर इनका ब्लड, ये मान के चलिए हमने 1 से 1.5 महीने के बीच में इनको 10 बोतल खून चढ़वाया है, इतना खून कम हो रहा था। और इनका जब भी बुखार चेक किया जा रहा था 104 निकल रहा था, बुखार ही नहीं ठीक हो रहा था। हर दवा में डोलो 650 खा रही थी तो 1.5 घंटे बाद बुखार उतर रहा था, और पैरासीटामोल खा रही थी तो आधे मिनट में उतर जा रहा था, मगर पूरी देर के पसीने तक के बाद ये बिल्कुल ऐसे हो जाए। हमें तो अक्सर जब ये सोची थी तो जगाने में डर लगता है कि कहीं कुछ दिक्कतें ना। तो ऐसे स्थितियाँ बनती रही, बिगड़ती रही, और धीरे धीरे करके परमेश्वर हमारे नज़दीकी में बना रहा, और परमेश्वर ने मतलब हम लोगों को छोड़ा नहीं। इस बीच में हम लोग कई बार पीजीआई गए, लौटे। एक बार हम और सुनीता ही पीजीआई पहुंचे थे, मेरे दीनू भैया नहीं गए थे, इनका भाई नहीं गया था। उस दिन थोड़ा सा काम था, तो हम लोग 14 तारीख थी, 14 अगस्त वाले दिन, और हम आई ब्लॉक पड़ता वहाँ पे पहुँचे। सुनीता से कह के कहते तुम यहाँ बैठना और थोड़ी देर बाद कुछ खाती पीती रहना। तो फिर थोड़ी बार मैंने इनको कॉल करी, मैंने कहा सुनीता कुछ खाती पीते रहना तुम, तो कहने लगी हाँ खाना पीना क्या, ऐसे रो के। हमें तो बंदर ने काट लिया, बंदर इनके ऊपर यहाँ चढ़ गया, उसने यहाँ काटा और पीठ में काटा, पूरी देर के इनको काट लिया। हमने कहा तुम अब हो कहाँ, ये तो बताओ। हम आ रहे हैं, तो हम दूसरी तरफ से आ रहे थे, चल गए हम आई ब्लॉक के अंदर आ गए। इतना बड़ा बैग हम लोग लेके जाते थे, खाने पीने का भी आइटम, पानी, ये सब। अब ये लाद के अंदर, और जब इनकी शक्ल मैं दूर से देख रहा हूँ कि आंखों भरे पड़े, हमने कहा कहाँ काटा बंदर ने? उसने बताया ये सब काटा, परेशान हो, कुछ खा लो। कुछ इन्होंने खाया पिया, फिर उस बंदे पास गए जो कि डॉक्टरों से मिलवाता था, उसके पास गए, तो जबकि उससे पहले भी मुझे एक बार मिलवा चुका था। वो क्या हो गया? मैंने कहा भैया बहुत गड़बड़ हो गई। क्या? मैंने कहा भैया इनको बंदर ने काटा। भैया एक बार डॉक्टर से मिलवा दीजिए। फिर मुसीबत के बाद हम लोग डॉक्टर पास पहुँचे। उस दिन डॉक्टर ने सबसे अच्छे तरीके से हम लोगों से डील करी, बात करी, बहुत अच्छे चेक किया। हम लोग 1-1.5 घंटा बैठे डॉक्टर साहब, उन्होंने ये चेकअप वो सब कहा, इनको लेटर लिखा कि हमें इमरजेंसी ले जाइए। ठीक है, उसके बाद इमरजेंसी के बाद इनको लेके गए, इनका इंजेक्शन लगा, फिर हम लोग वापस आ गए। ऐसे करके हम लोगों का इतना बीच में काम होता है। और फिर उसके बाद एक इनका सिटी स्कैन होता है। सिटी स्कैन की जब रिपोर्ट आती है तो डॉक्टर पास हम लोग जाते हैं, और डॉक्टर देखता है, कहता है इनके लंग्स में प्रॉब्लम, फंगल इन्फेक्शन। हाँ, फंगल इन्फेक्शन है और लंग्स में। और इनको जो है 15 दिन के लिए पहले हम एडमिट करेंगे, उसके लिए नहीं, सिर्फ लंग्स के लिए, और पर डे का खर्चा 15,000 होता है। तो मैंने कहा डॉक्टर साहब 15,000, कहने के 5,000 का तो एक इंजेक्शन ही आता है, और इनको रहना पड़ेगा 15 दिन। तो मन मार के मैंने कहा ठीक है डॉक्टर साहब, ठीक है, तब तक देख लीजिए कुछ
कहने लगे हाँ, तब तक के लिए मैं इनको एक इंजेक्शन लिख दे रहा हूँ, आप इंजेक्शन इनको 3 ग्राम सुबह और 3 ग्राम शाम को लगेगा, और इसके लिए वीगो लगा के होगा। शाम को वहाँ से हम लोग चलते हैं, तो फोन वहाँ पे लखनऊ में कहीं इंजेक्शन नहीं मिला मुझे, मैग्नेस। फिर वहाँ से चलते हम लोग गाड़ी पे बैठे हुए थे, और मैंने दीनू भैया के फ्रेंड हैं, उनको क्रैशी में पढ़ाते हैं, उनको कॉल करी कि भैया ये हमें एक इंजेक्शन चाहिए। कहते मैं तुम्हें इंजेक्शन दिलवा दूंगा। उस दिन रात में इंजेक्शन नहीं मिलता है, दूसरे दिन रात में इंजेक्शन मिला, जल्दीबाजी में हम लेके भी आ गए इंजेक्शन, और रात में लगना था, रात में इनको इंजेक्शन नहीं लगा। सवेरे यहाँ पे मैंने सुविधा देखा, मैंने कहा एक काम करो, फटाफट नहा धो लो, क्योंकि इंजेक्शन लगाने वाला आने वाला, कुछ खा लो, क्योंकि इंजेक्शन हार्ड है, और तुम फटाफट। और हम नहाने चले गए ऊपर। हम ऊपर नहा रहे हैं, नहाते नहाते मुझे एक आवाज आई, इंजेक्शन चेक किया, इंजेक्शन एक्सपायरी है। मैंने कहा कि मेरे कान ही बजते रहते हैं, मैंने कहा कान ही बजते रहते हैं। फिर हमने नहाना चालू कर दिया, नहाते नहाते फिर 2 मिनट हुआ होगा, फिर मेरे कान में आवाज आई, जाओ इंजेक्शन चेक करो, इंजेक्शन एक्सपायरी, जाओ। हम नहाते नहाते एकदम से उठे और तुरंत पोस्ट पास की फटाक से आया, कपड़े भी नहीं फैला, तुरंत नीचे आया और उनसे पूछे आके कि वो इंजेक्शन लगी तुम्हारी? लेकिन अभी तक आया ही नहीं वो इंजेक्शन लगाने वाला। मैंने कहा यार इंजेक्शन, हाँ यार इंजेक्शन शायद एक्सपायरी, मुझे किसी ने कहा नहीं था। तो इंजेक्शन जब देखा जाता है, हमने देखा तो इंजेक्शन एक्सपायरी। लॉर्ड, ऊपर वाले ने मेरी मदद करी कि हमने गलती करी कि नहीं देखा, उस जगह मेरी गलती थी, मगर उसने मुझे बताया। मैंने सुनीता से कहा अब तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, ऊपर वाला मेरे साथ है, अब तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। है, और मैं बताऊं, बस ये बात ही हो रही थी कि वो इंजेक्शन वाला आ गया, मुझे दरवाजा खटखटाने, खटखट इसको इंजेक्शन, मैंने कहा हाँ भैया इनको लगना था मगर लगेगा नहीं, क्योंकि मेरी गलती की वजह से हम इंजेक्शन एक्सपायरी दिया है। तो कहने लगा ठीक है वीगो लगा दे रहे हैं। मैंने कहा अभी वीगो भी नहीं लगेगा, वरना क्लॉट्स पड़ जाते हैं, शाम को ही वीगो लगेगा और शाम को ही होगा। तो हम ये कहना चाहते हैं कि हर तरीके से परमेश्वर ने हमारी मदद करी, और जब हम भूल गए, कोई गलती मैंने करी मगर परमेश्वर को याद था, परमेश्वर अपनों की रक्षा करता है, उसको याद था, और उसने हर तरीके से हमारी मदद करी। और फिर जब हम लंग्स के लिए जब बाद में जाते हैं, लंग्स के इन्फेक्शन के लिए, मैंने कहा वहाँ जाते हैं तो वहाँ हम लोग अपनी कुछ कहते हैं, तो यहाँ पे AK सिंह पढ़ते हैं, जो कि वो रिजेंसी के डॉक्टर हैं, और उनका स्वरूप नगर में क्लिनिक है। उनके पास गए इनको दिखाने के लिए, क्योंकि 15 दिन इनको इंजेक्शन लगते हुए हो गया था, और सुनीता को कि अब हम नहीं लगवाएंगे इंजेक्शन। हम लोग वहाँ पहुँचते हैं, उनको दिखाया, वो चेकअप करते हैं, कहते हैं कि उनको कुछ नहीं, सब ठीक हो गया। मैंने कहा डॉक्टर साहब कुछ चेकअप लिख दीजिए, तो उन्होंने HRCT लिखा, कह लेंगे कि रिपोर्ट आ जाएगी, फिर मैं देख लेता हूँ। दूसरे दिन रिपोर्ट आई, देखा करिए कहीं कुछ नहीं है, सब क्लियर हो चुका है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाँ कुछ प्रॉब्लम नहीं। पूरा उन्होंने चेकअप सब तरीके से किया, कहेंगे बस मैं कुछ दवा लिख रहा हूँ, 8 दिन खा के वो बंद कर दीजिएगा, और आपकी जो इंजेक्शन 7 दिन लगने थे, आप लोगों ने 15 दिन इंजेक्शन लगवाए। ये किसके कहने पे लगाए आप लोगों ने? मैंने कहा डॉक्टर ने ये कहा था जब तक आपको बेड नहीं मिल रहा तब तक आपको इंजेक्शन लगवाने। उन्होंने चेक सब किया, कहेंगे हाँ डॉक्टर ने कुछ भी नहीं दिखाया, उन्होंने कहा था बस ये चाहिए। कहेंगे ठीक है आप लोग बच गए, एक्स्ट्रा डोज आपको लगने के बावजूद भी आप, क्योंकि ये इंजेक्शन 7 दिन से ज़्यादा नहीं लगता, आपको 15 दिन आपके डबल डोज। फिर भी परमेश्वर ने बचाया है, इसलिए परमेश्वर का बहुत बहुत Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. सच में परमेश्वर बहुत भला है, और उसके काम हमेशा भले ही रहते हैं हमारे जीवन में। बहुत सारी चीजें वो हमारे लिए करता है, इतने सारे आश्चर्य काम करता है। आंटी को चंगा किया, उसके लिए परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद हो। हम लोगों ने भी आपके लिए बहुत दुआ करी, बहुत दुआएं हुई आपके लिए, और सच में दुआओं का उत्तर हमेशा हाँ और आमीन में परमेश्वर देता है। भले ही कभी कभी लेट मिले आंसर, लेकिन आंसर मिलता जरूर है। कभी कभी जब हमें आंसर नहीं मिलता है परमेश्वर से, अगर हमें बुखार चढ़ो और हम दुआ कर रहे हैं, और अगर हम चाहते हैं कि हम एकदम से ठीक हो जाए, तो कभी कभी ऐसे नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा विश्वास भी उतना होना चाहिए। हाँ, परमेश्वर हमारी बातों को सुनता है, लेकिन कभी कभी वो हमारी परीक्षाएं भी लेता है। कभी कभी वो हमें देखता है कि अरे मैं देखूं तो ये सही होगा भी कि नहीं होगा। अगर मैं इसको कुछ इसमें कोई ताड़ना दे रहा हूँ, अगर इसको कुछ कर रहा हूँ, मैं देखूं तो ये अपने ताड़ना के दिनों में मुझे याद करता है या करती है कि नहीं। और अगर हम याद नहीं करते हैं तो यही हम अपने एग्जाम में फेल हो जाते हैं। और जब हम याद करते हैं, परमेश्वर को देखते हैं, हम बाइबल पढ़ते हैं, तो हम अय्यूब को देखते हैं। अय्यूब पे कितने सारी ताड़नाएं आ गई उसके ऊपर, उसके बच्चे मर गए, उसका पूरा परिवार नष्ट हो गया, उसके फोड़े हो गए बड़े बड़े, उसकी धन दौलत सब चली गई,
यहाँ तक कि उसकी पत्नी ये भी कहने लगी तू मरता है तो मर जा, लेकिन तब भी परमेश्वर और उसको बोला कि अपने परमेश्वर की निंदा कर, लेकिन तब भी उसने कहा कि मैं माँ के पेट से नंगा आया था और उसने तब भी अपने विश्वास में वो खड़ा रहा। और यही हमारे लिए आवश्यक है कि चाहे जितना भी कुछ हम पर आ जाए, हमें अपने विश्वास में नहीं हटना है, केवल हमें दुआ करनी है और विश्वास रखना है। और विश्वास करने वाले के लिए बाइबल बताती है सब कुछ संभव है। तो आगे ये समय होगा कि हम वचन में आगे चलेंगे, अपने स्थानों पर खड़े होंगे। हालेलुया। खुदा ने एक बार फिर से हमें और आपको ये समय दिया, ये दिन दिया कि हम उसके वचन में चलें, उसके वचन को जानें और उसके वचन में बढ़ें, क्योंकि वचन ही जीवन है। उसने कहा कान लगाओ, मेरे पीछे बोले, मेरे पास आओ, मेरी सुनो, तब तुम जीवित रहोगे। सच में खुदावन बहुत महान है, लेकिन उसकी महानता का और उसके सामर्थ्य का हम बखान नहीं कर पाते, क्योंकि हम बहुत सी चीज़ों में अपने जहन और अपनी बुद्धि का सहारा लेते हैं। इसलिए खुदा ने कहा कि बुद्धिमान अपनी बुद्धि पे घमंड ना करे, और ना बलवान अपने बल पे, और ना धनवान अपने धन पे घमंड करे। अगर घमंड करना है तो इस बात पे कर कि तू मुझे जानता है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, सब बातें वचन से उत्पन्न होती हैं और वचन ही जाके मिल जाती हैं। जब वायु एक ओर से चलती है तो दूसरी ओर से जब जाती है तो वो वहीं पर मिलती है जहाँ से वो निकलती है। इसी तरीके से खुदा का वचन कहता है कि देखो जो बातें हो चुकी हैं वे फिर होंगी, और इसी रीति से मैं तुम्हारे बीच में रहूँगा, परंतु जो मेरे वचन में बना रहेगा वो फलवंत होगा। इसलिए ये अवश्य है कि तुम एक दूसरे के साथ संगति करना ना छोड़ना, और जैसा मैंने कहा वैसा करने में चौकसी करना, और नित्य प्रतिदिन मेरे वचन में बने रहना, क्योंकि इस पृथ्वी पर मनुष्य के लिए सबसे उत्तम बात यह है कि तुम मेरे वचन में बने रहो और जैसा मैंने कहा वैसा करने में चौकसी करो। तो आइए, जब हम अपने पिता के अनुग्रह से ये जो मीटिंग है, ये जो सभा है, ये जो समय है, ये मीटिंग नहीं बल्कि ये अनुग्रह है, क्योंकि आज इस समय में जब हम वचन को सुन रहे हैं, समय ख़त्म हो चुका है। जैसा हम सब जानते हैं कि समय ख़त्म हो चुका, अगर पिता का अनुग्रह ना होता तो आज हम वचन को सुन ना पाते। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे पिता की अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही, वैसे ही आज पिता की अनुग्रह की दृष्टि हम निकम्मों पर और हम तुच्छों पर पड़ी है, तभी हम आज पिता के वचन को सुन रहे हैं। तो आइए हम सब निकालेंगे रोमियो उसका पहला अध्याय और उसकी 12वीं आयत हम पढ़ेंगे। रोमियो पहला अध्याय और उसकी 12वीं आयत। अर्थात यह जब मैं तुम्हारे बीच में हूँ तो हम विश्वास के द्वारा जो मुझ में और तुम में है एक दूसरे से प्रोत्साहन पाए। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। जो विश्वास मुझ में और जो विश्वास तुम में है, उससे हम एक दूसरे में प्रोत्साहन पाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रोत्साहन यानी कि बढ़ती यानी कि प्रभु की महिमा यानी कि प्रभु का आदर यानी कि प्रभु के प्रति ईमानदारी मतलब प्रभु के वचन को सुनकर ग्रहण करना। क्या है ईमानदारी?
प्रेज़ द लॉर्ड। जब एक बहुत बड़ा युद्ध चला रात भर, प्रेज़ द लॉर्ड, जब याकूब के साथ एक युद्ध हुआ तो वचन बताता है कि उसको पिता ने कहा कि आज से तेरा नाम इज़राइल होगा। हालेलुया। अर्थात इज़राइल का मतलब एक सच्चा मसीही, एक सच्चा विश्वासी। प्रेज़ द लॉर्ड। हम आपस में जब मिलते हैं तो क्या हमारे मिलने से हम सब का विश्वास बढ़ता है? हमें एक चौकसी के विषय में बताता है खुदा। प्रेज़ द लॉर्ड। कह रहा आपस में एक दूसरे के विषय में चौकस रहो, बहुत ध्यान से इन बातों को सुनो और चौकसी करो, क्योंकि देखो जिन बातों की बात मैं तुम्हें बता रहा हूँ वह इस पृथ्वी पर तुम घटते हुए देखोगे, परंतु जब तुम इन बातों को घटते हुए देखो तो तुम अपने आप की चौकसी करना। प्रोत्साहन मिलता है, मेरे विश्वास और तुम्हारे विश्वास से प्रोत्साहन मिलता है। कलाम में लिखा है, वचन में लिखा है, रोमियो उसका 1 अध्याय और उसकी 12वीं आयत में क्या लिखा है? अर्थात या कि जब मैं तुम्हारे बीच में हूँ, जब मैं तुम्हारे बीच में हूँ। आमीन। यानी कि जब भी मैं तुम्हारे बीच में आऊं या हम जब भी मिलें, हमारे विश्वास में बढ़ती हो। और अगर हमारे विश्वास में बढ़ती नहीं हो रही, हमारे जीवन से तमाम किस्म की बातों का उल्लेख हो रहा है, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम वचन में विश्वास योग्य दास नहीं हैं। एक विश्वास योग्य दास कौन है? जो हमेशा मसीह के वचन को अपने जीवन से बढ़ाए। आमीन। क्योंकि मसीह का वचन जो कि ऑलरेडी बढ़ा हुआ है, उसे आप अपने जीवन से कैसे बढ़ाएंगे? कलाम में लिखा है, न लगाने वाला न सींचने वाला बल्कि बढ़ाने वाला सब कुछ है। हालेलुया। और विश्वास की बढ़ती हो, किसकी बढ़ती हो? अब विश्वास की बढ़ती कैसे होगी? क्योंकि विश्वास की बढ़ती इसलिए हमारे बीच में नहीं हो पाती क्योंकि हम मसीह के वचन को ग्रहण नहीं करते। कलाम में लिखा है, रोमियो उसका 1 अध्याय और उसकी प्रेज़ द लॉर्ड 16वीं आयत, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता। मैं नहीं लज जाता। आप बढ़ती क्यों नहीं हो रही है? मैं आपसे पूछूं, कितने लोग मानते हैं कि हमारा खुदा जिंदा खुदा है? कितने लोग मानते हैं हमारा खुदा विश्वास वाला खुदा है, विश्वास योग्य? कितने लोग मानते हैं कि स्वर्ग और पृथ्वी और अंधोलोक में एक ही नाम है? इसके बाद भी आज ये सुसमाचार लोगों के अंदर वो विश्वास उत्पन्न क्यों नहीं कर पा रहा? कभी सोचा आपने इस विषय में? आज ये सुसमाचार, आज ये वचन लोगों के बीच में बहुत आयत से लोग इसे स्वीकार क्यों नहीं कर पा रहे? जबकि ये जिंदा है, जबकि ये सत्य है। उसने कहा सत्य को जानो तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। क्या कारण है कि ये सुसमाचार, ये वचन आज लोगों के जीवन में विश्वास योग्य नहीं है? क्या कारण है? क्या कारण है कि जब यीशु मसीह स्वयं खुदावन यीशु मसीह स्वर्ग से पृथ्वी पर आया, तब उसके 12 शिष्यों ने उसको ग्रहण किया, बाकी किसी ने नहीं ग्रहण किया? क्या कारण था? विश्वास नहीं करते। कारण ये कि हम जब मिलते हैं तो हम एक दूसरे के विश्वास को बढ़ाने की कोशिश नहीं करते। कह रहा
कि मेरे और तुम्हारे मिलने से, मेरे और तुम्हारे विश्वास से विश्वास को प्रोत्साहन मिले। कलाम में क्या लिखा? 12वीं आयत, अर्थात यह ये कि जब मैं तुम्हारे बीच में हूँ, जब मैं तुम्हारे बीच में हूं, तो हम हम उस विश्वास के द्वारा उस विश्वास के द्वारा, जो मुझ में है और तुम में है, उस विश्वास के द्वारा जो मुझ में और तुम में है, एक दूसरे से प्रोत्साहन पाए। ये काम नहीं हो रहा। नहीं हो रहा ये काम। एक दूसरे से प्रोत्साहन उस विश्वास के द्वारा जो मुझ में और तुम में है, एक दूसरे से प्रोत्साहन पाए। अविश्वासी लोगों के बीच में यीशु मसीह आ गया। बोले आमीन। जब गुरुवर से ये कहा गया, गुरुवर व्यवस्था में ये लिखा है कि जब एक व्यभिचारिणी स्त्री पकड़ी जाए तो गुरुवर को तुरंत कहना चाहिए था कि तुम मुझसे क्या बात कर रहा है, व्यवस्था में ये लिखा है, और जिस व्यवस्था में ये लिखा है तू बता रहा वो व्यवस्था मैं हूं। गुरुवर ने ऐसा कुछ नहीं कहा। गुरुवर ने उनके विश्वास को, उनके प्रोत्साहन को बढ़ाया, और वे सब के सब उस पत्थर को जो उन्होंने स्त्री पे मारने के लिए उठाया था वहीं पर छोड़ के चले गए। आज हमारे और आपके इकट्ठा होने पर, आज हमारे और आपके महासभा में बैठने पर, आज हमारे और आपके बाइबल पढ़ने पर लोगों को एक दूसरे के बीच में प्रोत्साहन क्यों नहीं मिल रहा? क्यों नहीं मिल रहा? जब एक भाई चर्च नहीं आता तो हम उसकी बुराई करते हैं। जब एक बहन चर्च नहीं आती तो हम उसके विषय में बुरी बुरी बातें बताते हैं, लेकिन उसको प्रोत्साहन करके उसको महासभा में या प्रार्थना घर में, भवन में लेके नहीं आते। क्या कारण है? ऐसा व्यवहार क्या मसीह के समय सामने विश्वास योग्य है? अब ये हाथ उठाएं और अपने हृदय पे रखें। अब पूछें, क्या मैंने ऐसा कुछ किया कि एक मनुष्य को इस वचन में खींच लाऊं, या जो वचन में आ रहे थे मैंने उनके विरोध में बोलकर उनको वचन से दूर कर दिया? देखिए, बात यहां मेरी और आपकी नहीं है, बात यहां वचन की है। वचन में लिखा प्रोत्साहन बढ़े। कलाम में क्या पढ़ रहे हैं आप? पढ़े दूसरे से रोमियो उसका पहला अध्याय उसकी 12वीं आयत क्या कह रहा है? अर्थात ये है, हमारे बीच में हो, जब मैं तुम्हारे बीच में हूं, तब हम उस विश्वास के द्वारा, तब हम उस विश्वास के द्वारा, जब मैं तुम्हारे बीच में हूं तो हम उस विश्वास के द्वारा। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। यूहन्ना खोलें, प्रेज द लॉर्ड। जब मैं तुम्हारे बीच में हूं तो उस विश्वास के द्वारा। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। यूहन्ना 8, उन्नीस पढ़े। यूहन्ना 8:19। उन्होंने उससे कहा, तेरा पिता कहाँ है? कहाँ है तेरा पिता? कहाँ है तेरा विश्वास? किस खुदा की बात कर रहा है? किस तू वचन की बात कर रहा है? किस सत्य की बात कर रहा है? हेलो, उस विश्वास के द्वारा जो तुम्हारे और मुझ में है प्रोत्साहन पाए। जब यीशु मसीह आया तो उनके बीच में कोई विश्वास नहीं था। उन्होंने कहा, कहाँ है तेरा पिता? तब यीशु मसीह को उनके विषय में बात करना चाहिए था, लेकिन यीशु मसीह ने उनके विषय में बात नहीं करी। क्यों? क्योंकि वचन में लिखा है उस विश्वास के द्वारा
जो तुझ में और मुझ में है प्रोत्साहन पाए, यानी बढ़ती हो। जब हम इकट्ठा होते हैं तो हमारी बढ़ती क्यों नहीं होती? जब हम इकट्ठा होते हैं, जब महासभा को सुनते हैं, जब वचन को सुनते हैं, जब बाइबल पढ़ते हैं, क्यों हमारे अंदर आग नहीं लग रही? क्यों हमारा खून ठंडा हो गया है? क्यों हमारे अंदर रात में जब हम बिछौने पे लेटते हैं तो पसीना क्यों नहीं आता? क्यों हमारे अंदर जब हम रात में बिछौने पे लेटते हैं, क्यों हमसे आत्मा नहीं कहता जा और जाके मेरे सुसमाचार का प्रचार कर? क्यों हम मनुष्य के बीच में अपने खुदा को मार रहे हैं? मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर हमारे वचन को सुनने से हम एक दूसरे में प्रोत्साहन नहीं उत्पन्न कर पा रहे तो आज हम मसीह से बहुत दूर हैं। बाइबल को लेके बैठना और बाइबल को पढ़ना और यीशु मसीह का गीत गाना, यीशु मसीह के वचन को बोलना। यीशु मसीह कह रहा मुझे जानना नहीं है, मुझे जानना तब है जब तुम्हारे जीवन से एक दूसरे के प्रति प्रोत्साहन बढ़े। कहाँ है ये वचन? कलाम में लिखा, वचन में लिखा, यूहन्ना 8 और उसकी 19वीं आयत में, उन्होंने उससे कहा तेरा पिता कहाँ है? यीशु ने उत्तर दिया, न तुम मुझे जानते हो ना मेरे पिता को। यदि मुझे जानते तो मेरे पिता को भी जानते। यीशु मसीह ने उनके विषय में बातें नहीं करी। यीशु ने कहा तुम मुझे जानते तो मेरे पिता को जानते। यीशु मसीह उनके बीच में जब जब गया उनका विश्वास बढ़ा। क्या कारण है? हम सबका विश्वास नहीं बढ़ रहा। रोमियो उसका पहला अध्याय उसकी 15वीं आयत में, कौन सी 16वीं आयत? इसलिए इस नहीं 12वीं नहीं 16वीं थी। इसलिए क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता। हम लज जाते हैं, हम लज जाते हैं सुसमाचार से। कह रहा मैं सुसमाचार से नहीं लज जाता, हम सुसमाचार से लज जाते हैं। जिसको सुसमाचार नहीं मालूम उसको छोटा और जिसको मालूम उसको बड़ा समझते हैं। लेकिन सुसमाचार हमें ये नहीं बताता। सुसमाचार हमें ये बताता है जो छोटा है वो बड़ा किया जाएगा और जो बड़ा है वो छोटा किया जाएगा। हम इकट्ठा होते हैं तो हमारे अंदर एक आग, एक लौ, एक पिलर ऑफ फायर बाइबल को पढ़ने और बाइबल को सुनने और वचन को सुनने के कारण आना चाहिए। क्या कारण है कि हमारे अंदर ये आग उठ नहीं रही? हल्का सा धुआं देती है, पानी डाल देते पहले हम। हमारे घर में अच्छा हो जाए, हमारे घर में चंगाई आए, हमारे घर में धन आए, हमारे घर में कोई घटी ना हो। नहीं, पिता ने कहा आज से तेरे हृदय से मैं नदियों के सोते बहाऊंगा। आज से तू उस वृक्ष के समान होगा जो नदी के किनारे लगा रहता है, वो कभी ना सूखेगा। भला चाहे संसार में अकाल पड़े परंतु वो वृक्ष सदा हरा भरा रहेगा। आज हमारे जीवन से वचन बढ़ नहीं रहा, जबकि उसने हमें आग लगाने को कहा है। उसने हमसे कहा जाओ और जाकर पूरे नगर को जीत लो। उसने कहा जाओ और जाकर नगर में हलचल मचा दो। जाओ और जाकर मेरे नाम से सुसमाचार का प्रचार करो और लोगों के विश्वास को अपने विश्वास से जीत लो। क्यों ठंडे होकर बैठे हैं? हमारी बातें केवल चर्च या भवन या मीटिंग या उस भाई या उस घर तक है। खुदा ने हमें पूरा संसार दिया है। एक आयत पढ़ेंगे हम। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रेरितों 19
हाँ, प्रेरितों 19 और उसकी 26वीं आयत पढ़ें। तुम देखते हम्म। और सुनते हो अरे तुम देखते हो सुनते हो क्या? कि केवल एफेसुस ही में नहीं केवल इफिसुस में नहीं, वरन प्रायः सारे आसिया में ये आसिया में भी। केवल इफिसुस और केवल एफेसुस ही में नहीं केवल इफिसुस में ही नहीं बल्कि सारे आसिया में भी ये कहकर ये कह कहकर इस पौलुस ने बहुत से लोगों को समझाया अरे प्रोत्साहन दिया है। और भरमाया भी है। अरे कहाँ गया ये सेवा? हेलो, जब तक तुम्हारी धार्मिकता फरीसी और फरीसी और सदूकियों और उस आते हैं व्यवस्थापकों की धार्मिकता से बढ़कर नहीं होगी, तब तक तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाओगे। पहले अपने जहन से, अपने मन से उस बहन को हटाओ। पहले अपने जहन, अपने मन से उस भाई को हटाओ जिसके विषय में तुम कहते हो कि देखो उसको प्रार्थना करना नहीं आता। देखे हो तुमने कभी देखा? यही तुमने कभी देखा चर्च में कैसे बैठती है वो? तो बैठना तो आता नहीं उसको। हेलो, पौलुस ने वचन में या बाइबल में ये सब बातें क्यों नहीं लिखी? क्या करोगे चंगाई को लेके, और क्या करोगे बहुत धन को इकट्ठा करके, और क्या करोगे मनुष्य के सामने अपने नाम को ऊंचा करके? कोई एक जना मुझे बता दे। सिस्टर यहाँ के बैठ जाइए, यहाँ के। उसके छुटंकों के लिए दूध। अच्छा अच्छा, क्या करोगे तुम? क्या करोगे तुम धन को इकट्ठा करके? कोई एक जना मुझे बता दे। और क्या करोगे तुम मनुष्य के सामने अपने नाम को ऊंचा करा के? और क्या करोगे तुम अपने जीवन में लोगों के विषय में इस तरह की बातों को बोल के? वचन हमें किसी और ही प्रकार की शिक्षा देता है। वचन हमें कहता है जब तुम्हारे बीच में मैं हूं तो उस विश्वास से जो तुम्हारे और मेरे बीच में है एक दूसरे को प्रोत्साहन मिले। और अगर प्रोत्साहन नहीं मिल रहा तो मेरा तुम्हारे बीच में उपस्थित होना व्यर्थ है। तुम देखते हो सुनते हो कि इस पौलुस ने केवल इफिसुस में नहीं बल्कि सारे आसिया में, क्या लिखा? बल्कि सारे आसिया में यह कहकर कि इस पौलुस ने बहुत से लोगों को समझाया और भरमाया भी है कि जो हाथ की कारीगरी है वो ईश्वर नहीं। क्या बता रहा पौलुस? पौलुस के पास समय है ही नहीं कि देखो ये बिछिया पहन के आई और देखो वो बिंदी लगा के आई। पौलुस के पास ये बात ही नहीं है। पौलुस के पास ये बात है ही नहीं। आप जब तक मन में रखे रहेंगे इन सारी बातों को, आप मन से मूर्ति पूजक होंगे। सिस्टर सीधे बैठी, मन से मूर्ति पूजक होंगे। आप भला मूर्ति ना पूजें। खुदा मनों को फेरने आया है। खुदा का जो सोच विचार, जो वचन है, वो वचन हमें पृथ्वी से उठाने की बात कर रहा है, समझे? और हम और आप पृथ्वी से चिपके हुए हैं। खुदा का वचन पृथ्वी से चिपके रहने वालों से नहीं, के लिए नहीं है। कहाँ लिखा? प्रेज़ द लॉर्ड। आइए खोलें रोमियो
उसका पहला अध्याय और 32 वर्ष। रोमियो तो परमेश्वर की यह विधि जानते हैं, वे जानते हैं, आप सब जानते हैं। अब आप याजक को देखें, आप सब जानते हैं कि खुदा स्वर्ग का है। ताली बजाएं। आप सब जानते हैं कि उसने कहा मेरा राज्य स्वर्ग का है। आप सब जानते हैं कि खुदा ने कहा स्वर्ग की बातों पर मन लगाओ। आप सब जानते हैं खुदा ने कहा स्वर्ग में धन इकट्ठा करो। आप सब जानते हैं कि स्वर्ग की पुस्तिका में आपका नाम होना चाहिए। आप सब जानते हैं कि स्वर्ग से उत्तम फल आता है। वचन बता रहा रोमियो पहला अध्याय और उसकी 32 में वे तो परमेश्वर की यह विधि जानते हैं वे जानते हैं। आगे लिखा कि ऐसे ऐसे काम करने वाले मृत्यु के दंड के योग्य हैं। वे जानते हैं पिता की विधि और ये भी जानते हैं भी तो भी ना केवल आप ही ऐसे काम करते हैं, तो अभी आप ही खुद जिनको बीच में होने पर प्रोत्साहन मिलना चाहिए था, आप ही ऐसे काम करते हैं। वरन करने वालों से प्रोत्साहित नहीं होते। 60 गुना 100 गुना फल लाऊं। आज मुझे ये वचन मालूम हुआ, अब इस वचन को निरंतर अपने हृदय में बनाए रखूं और जब लोगों के बीच में खड़ा हूं और जब लोगों के बीच में उपस्थित हूं तो उस विश्वास से जो मुझे और तुम्हें मिला प्रोत्साहन दो। कलाम क्या कह रहा, वचन क्या कह रहा? वाक्य 21वां अध्याय। हालेलुया। नो वॉइस, नो वॉइस, वॉइस आना बंद हो गया है। प्रेज द लॉर्ड। वॉइस आना क्यों बंद हो गया भैया? प्रेज द लॉर्ड। देखिए जरा, प्रेज द लॉर्ड। आई वॉइस, वॉइस आ रही है, ठीक है, आ रही है, वॉइस आ रही है। बहुत लोग बेचारे भूखे नंगे प्यासे, ये देखिए यूट्यूब पे फेसबुक पे भूखे नंगे प्यासे, हम भूखे नंगे प्यासे। अरे नहीं, बढ़िया बढ़िया स्वेटर पहने, बढ़िया लग रहा, कलर बहुत बढ़िया, पैंट भी बढ़िया है, मोजा भी कंपनी ब्रांडेड का पहने हैं, ऊपर से कह रहे भूखे नंगे प्यासे। नहीं, हम भूखे नंगे प्यासे हैं, हम भूखे नंगे प्यासे हैं। कहाँ लिखा? दिखाओ, एक मिनट रुक जाओ जरा, दिखाएं कहाँ लिखा। प्रेज द लॉर्ड। हम भूखे नंगे प्यासे हैं भैया, हमसे बड़ा भूखा, हमसे बड़ा नंगा प्यासा कोई नहीं। पढ़ो जरा, फिर एक में पढ़ा दें भैया, पढ़ा दें। एक बात समझ लीजिए, कलाम में लिखा है प्रकाशित वाक्य 3, प्रेज द लॉर्ड, प्रकाशित वाक्य 3 और उसकी 17वीं आयत। तू कहता है हाँ कि मैं धनी हूँ हाँ और धनवान हो गया हूँ हाँ, और मुझे किसी वस्तु और क्या ब्रांडेड सब पहने हैं हम, और ये नहीं जानता वॉच पहने, वॉच फास्ट ट्रैक, मोजा पूमा, ये ब्रांडेड, पैंट ब्रांडेड। आज जब मैं गाड़ी चला के आ रहा था तो पता नहीं कहाँ से खुदा मन में दे रहा ब्रांडेड, क्या दे रहा था, देखो ब्रांडेड आ गया। तो प्रभु मेरे मन में दे रहा ब्रांडेड ब्रांडेड ब्रांडेड। तो प्रभु ने कहा देखो आज लोग ब्रांडेड ब्रांडेड करते, ब्रांड की चीज ढूंढते हैं, लेकिन उनसे पूछो कि तुम्हारे उसाते शरीर में कितनी कौन से ब्रांड की लगी है? तुम्हारे शरीर में वो हृदय कौन सा ब्रांड का है? एकदम से मैं बता रहा हूं आपको, मैं गाड़ी चला रहा था भाई, मुझे यही बात खुदा दे रहा था। मैं हूं कौन? 17वीं आयत बता रहा, तुम कहते हो कि मैं धनी हूं और धनवान हो गया हूँ धनवान हो गया हूं और मुझे किसी भी
की वस्तु और क्या, किसी वस्तु की घटी नहीं। अभी जाए छोला भटूरा खा लें, अभी जाए बिरयानी खा लें। कोल्ड ड्रिंक पीनी, कौन सी पीनी? थम्स अप पीनी, लिम्का पीनी, मिरिंडा पीनी, कौन सी पीनी? रायता खाना, रायता पता। आगे क्या लिखा? और ये नहीं जानता और ये नहीं जानते कि तू अभागा अभागा और तुच्छ और कंगाल कंगाल और अंधा अंधा और नंगा नंगा है। अपने आप को पहचानो, तुम हो कौन? हम राजा। अरे तुम राजा नहीं, तुम राजा गंगू तेली। मेरे जिंदा रहने से मसीह के वचन को प्रोत्साहन नहीं मिल रहा, मैं मरा हुआ हूं। और मसीह के वचन को प्रोत्साहन मिलना मेरे अभागे, तुच्छ और नंगे और कंगाल और इन सारी चीजों को वस्त्र पहनाना है। कौन है आप? आप कौन हैं? आप मीटिंग में क्यों बैठे हैं? आप महासभा को क्यों सुन रहे हैं? आप वचन यीशु मसीह के नाम को क्यों लेते हैं? आपको जो विश्वास मिला, उसके विश्वास से, आप अपने विश्वास से, प्रभु यीशु मसीह के विश्वास से, उसके विश्वास को जीतो। प्रोत्साहन कहां गया? प्रोत्साहन जब तुम इकट्ठा होते हो तो तुम्हारे बीच में कौन सी बातें होती हैं? जब तुम लोगों के बीच में जाते हो तो लोगों से किस विषय के बारे में बातें करते हो? कलाम में लिखा, वचन में लिखा, प्रकाशित वाक्य 21वां अध्याय और उसकी 7वीं आयत में, जो जय पाए वही इन वस्तुओं का वारिस होगा और मैं उसका परमेश्वर होऊंगा और वो मेरा पुत्र होगा। जो जय पाए, जो प्रोत्साहन दे, जो बढ़ती करे, वही मेरा पुत्र है, वही मैं उसका खुदा हूंगा। आज मेरे और आपके वचन सुनने से हम जय को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। जय को प्राप्त हम तब करेंगे कि जिन बातों को तूने सुना और जिन बातों को तूने मेरे वचन में देखा, और जैसा तूने देखा और जैसा तूने सुना, जा और जाकर लोगों को बता। अब वो समय गया कि हम मीटिंग में लोगों के लिए घर बनाएं, या हमारे घर में मीटिंग हो गई भैया, दीवारें चंगी हो गई हैं और चाहते हैं द्वार जो है पवित्र हो गया। नहीं, अब हमारा तुम्हारा नहीं रहा, अब मसीह का है। अब एक वो समय आ गया है कि अब हमें और आपको मसीह के वचन में बढ़ चढ़कर भाग लेना है। अब मसीह के जिस वचन को आप सुनते हैं, जो पढ़ते हैं, आपको लोगों के बीच में बहुत तायत से उसका प्रचार करना है, उसके गवाह बनना है। कलाम में लिखा है, प्रकाशित वाक्य 21वां अध्याय और उसकी 6ठी आयत में, फिर उसने मुझसे कहा, बातें पूरी हो गई हैं। अब ये बातें पूरी हो गई हैं। मैं अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत हूँ। मैं प्यासे को जीवन के जल के सोते में से सेठ मेट पिलाऊंगा। अब प्यासा जो होगा उसको पिलाऊंगा। प्यास लगी? नहीं भैया, प्यास नहीं लगी। जब आप लोगों के बीच में होंगे और आप जब लोगों के बीच में हो के लोगों के विश्वास को अपने विश्वास से जीतेंगे तो प्रोत्साहन मिलेगा, और जब प्रोत्साहन मिलेगा तो प्यास लगेगी, और जब प्यास लगेगी तो प्रभु अपने सोते से पिलाएगा। कोई सोते के पास आ नहीं रहा, कोई सोते का पता बता नहीं रहा,
कोई प्यासा लाइन में खड़ा नहीं है। और हम कह रहे विश्वास है, विश्वास है, विश्वास है। कहीं आपको कोई लाइन दिख रही है? हैं? कहीं आपको कोई लाइन दिख रही है? कहीं आपको सोते के पास कोई खड़ा दिखाई दे रहा है? हैं? नहीं, कहीं आपको सोते के पास कोई खड़ा दिखाई दे रहा है? कहीं आपको नजर आ रही लाइन? तो फिर प्रभु कैसे पिलाएगा? कैसे पिलाएगा बताइए? बताइए प्रभु कैसे पिलाएगा? सूते से पिलाऊंगा बता रहा है। प्रभु ने अपने दासों से कहा ना, जाओ और जाकर चौराहे पे जो लगे हैं, खड़े हैं, जो मंडियों में चल रहे हैं, जो द्वार पे बैठे हैं, उनको बुला लाओ। तो कौन बुला के लाएगा? हम और आप। अब बुलाने वाले क्या कर रहे हैं? भैया हमारे घर में तो भैया बहुत काम है, भैया हम तो हर संडे चर्च जाते हैं, भैया हमने तो भैया जाते हैं, रोज महासभा सुनते हैं। हम तो बिना महासभा सुने, हम बिना महासभा सुने खाना गर्म नहीं करते। कैसे होगा कार्य? कैसे होगा कार्य? एक प्रोत्साहन, एक बढ़ती। हम नहीं जानते थे इस घर को, बहन सुनीता के घर को हम नहीं जानते थे, ना बहन सुनीता को जानते। हम आते थे बहन अंजलि के घर में। बहन अंजलि को जैसे ही मालूम चला, बहन अंजलि हमें यहाँ लेके आई। हम नहीं जानते थे भाई सुनील बहन मीनाक्षी को, बहन अंजलि भाई सुरेंद्र हमें बहन मीनाक्षी के घर पे लेके गए। हम नहीं जानते थे वो जाते हैं बहन मीना को, हमको बहन अंजलि और भाई सुरेंद्र लेके गए। आज आपके लिए जो रोज प्रार्थना होती है आपके घर में, हम लोग आके प्रार्थना करें और आज फिर आए हैं, ये एक प्रोत्साहन है। अगर प्रोत्साहन नहीं होता तो हम सब इकट्ठा नहीं होते। तो ये प्रोत्साहन में किसने भागीदारी किया और क्यों किया? और इस प्रोत्साहन में अगर भागीदारी किया और अगर हमारे जीवन में खुदा ने बहुत अद्भुत काम किए, तो हमने क्या किया? यह है मसीह का एक तोड़ा जो मसीह ने एक दास को दिया। ये मीटिंग नहीं है, ये एक तोड़ा है। एक मीटिंग होती थी कानपुर में, बहन अंजलि और भाई सुरेंद्र के। खुदा ने देखा ये एक तोड़े के प्रति ईमानदार है। खुदा ने बहन अंजलि के हृदय में डाला और उसने एक दूसरी बहन को बताया, मुझे एक तोड़ा और मिला, फिर मुझे तीसरा तोड़ा मिला, चौथा तोड़ा मिला। एक प्रोत्साहन। मैं कहूं आपके घर में, भाई आपके घर में कौन मीटिंग करने आता है? प्रेज़ द लॉर्ड। साल भर में कितनी मीटिंग हो जाती है आपके घर में? है? एक भी नहीं होती। साल भर में एक, दो, और यहां हर महीने मीटिंग। सोचिए, जो साल भर में एक और दो होती थी, पिता ने हर महीने की मीटिंग दे दी। ये तोड़ा मिल गया, ये प्रोत्साहन मिल गया, ये विश्वास बढ़ गया। केवल इफिसुस नहीं, आसिया में भी
वचन में लिखा क्या है और आपके जीवन में हो क्या रहा है। जो वचन में लिखा है वो तो स्वर्ग जाएगा, लेकिन लिखा हुआ आपके जीवन में हो रहा है तो आप भी स्वर्ग जाएंगे। और अगर इस लिखे हुए को आप पढ़ रहे हैं और ये लिखा हुआ आपके जीवन में नहीं है, आप कतई स्वर्ग नहीं जाएंगे। प्रोत्साहन कि जो मुझे विश्वास मिला, जो तुम्हारा विश्वास है, हम अपने विश्वास में एक दूसरे के बीच में जब उपस्थित हो तो प्रोत्साहन मिले। बहुत बढ़िया वचन भैया, क्या वचन बताया भैया, बहुत बढ़िया वचन। लीजिए लीजिए लीजिए, पार्ले जी खाइए, लीजिए मूंग की दाल मत खाइए, स्प्राइट लाओ स्प्राइट लाओ स्प्राइट लाओ, ये स्प्राइट में बहुत बढ़िया वचन, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। पता चला स्प्राइट और मूंग की दाल और पार्ले जी में बिक गया वचन। ऐसे करो क्या, अरे भाई आया किस लिए था? ये इनके घर में मीटिंग हो गई है सुबह, क्या भैया ठीक भैया हो गया, भैया जाओ भैया भर पाए तुमसे। 15 मिनट की 20 मिनट की मीटिंग करना चाहिए, 10 मिनट का गाना चाहिए, आधे घंटे की मीटिंग, 1.5 घंटा। इनको तो कहीं जाना भी नहीं, ये तो इतनी दूर से आए। बल्कि जो कहीं पर दूर की मीटिंग होती है तो पास्टर साहब पहले ही कहते हैं लोगों से, दूर मीटिंग है, दूर मीटिंग है, 2 मीटिंग है, दूर मीटिंग है, 2 मीटिंग है, दूर मीटिंग है, 2 मीटिंग है। वो वचन के बारे में तो बोलेंगे ही नहीं। जिस दिन 2 मीटिंग होगी, दूर मीटिंग होगी, तो उस दिन जो मंडली चलती होगी उसके साथ कहेंगे दूर मीटिंग है, 2 मीटिंग है, दूर मीटिंग है, 2 मीटिंग है, दूर मीटिंग है, 2 मीटिंग है, सब शॉर्टकट में बोलो। पता चला जो मीटिंग आधा घंटे 50 मिनट में खत्म होती थी, अब वो मीटिंग 25-25 मिनट में खत्म हो गई। और ये इतनी दूर से आते 1.5 घंटा एकदम बोलते ही रहेंगे। तो अभी बोलना शुरू करा, बोलते ही रहे, रुकेंगे नहीं है। 1.5 घंटे की मीटिंग सुबह कर लेते हैं, 1.5 घंटे की अभी करेंगे। अभी 4 मीटिंग भी हो तो भी 1.5 घंटे की करेंगे। अरे 4 मीटिंग में भी 5 मीटिंग हो तो भी 1.5 घंटे की करेंगे। हमेशा याद रखो, बात 1.5 घंटा 25 मिनट की नहीं है। बात यह है कि जब तक खुदा का सिग्नल मिलता है तब तक बोलता हूँ। जहाँ रेड आ गया तो वहाँ 200 की रफ्तार में, 500 की रफ्तार में बुलेट ट्रेन चली आ रही होगी, लेकिन रेड देख के स्टॉप हो जाएगी। आज ये वचन अगर मैं कहूँ कि ये वचन मेरा है और मैं आपको सुनाने आया हूँ, आपको बताने आया हूँ, तो मैं झूठा हूँ। क्योंकि ये वचन जितना मेरा है उतना आप सबका है। इसलिए अवश्य है कि इस वचन में हम सबको प्रोत्साहन मिले। एक प्रोत्साहन कैसे मिलेगा? जो लिखा हुआ है, आप मुझे बताइए। हम लोग बचपने से वचन पढ़ रहे हैं, लेकिन लिखा हुआ मेरे जीवन से ना दिखाई दे, सब व्यर्थ। व्यर्थ हो जाएगा। वचन में लिखा है खुदा सोते से पानी पिलाने के लिए तैयार खड़ा है, लेकिन सोते पे कोई मनुष्य है नहीं, और इसका लेखा वो हम आपसे लेगा। पिता का काम है कि सोते पे खड़ा है पानी पिलाने के लिए। अब सोते के पास कोई मनुष्य नहीं आ रहा और कोई भी जना लाइन लगा के खड़ा नहीं। उसने दासों को जो काम दिया, दासों ने अपने कामों को अच्छे से करा। अगर दास ईमानदारी के साथ काम करते तो आज बहुत बड़ी लाइन लगी होती सोते के पास। तभी पिता ने कहा मैं तुम्हारे बीच में आऊँगा और उन दासों से लेखा लूँगा और उनसे उस झुंड का लेखा लेके एक अच्छे दास को सौंपूंगा, जो कार्य करे, जो प्रोत्साहन दे। और वो दास केवल याजक नहीं है, हम आप सब हैं। फिर समझें,
वो दास केवल ये ना सोच लेना कि अच्छा भैया याजक साहब सही से काम नहीं कर, एक अच्छा याजक आ जाएगा, हाँ भैया सूट बूट में आया कन्हैया बैंड बजाने। नहीं 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 नहीं, वो दास हम सब हैं, और हम सब अगर ईमानदारी से काम करें एक बहुत बड़ी कतार लगी होगी और प्रभु यीशु मसीह सोते से पानी पिलाएगा। हमें और आपको प्रोत्साहन देना है, हमें और आपको वचन में इस वचन को जो पढ़ रहे हैं अपने जीवन से दिखाना है। जिस तरह हमारे को फोटो जब खिंचती है तो हमारी फोटो देख के लोग पहचानते हैं अच्छा ये, वैसे ही ये है परछाई और ये है देह। अब ये परछाई जब इसके अंदर आएगी तो ये देह बदलेगी, जैसे अब्राहम की देह बदल गई और सारा की देह बदल गई। ठीक इसी तरीके से ये पिता का आत्मा जब तुम्हारी इस देह में आएगा तो इस पिता का प्रचार तुम्हारी इस देह से होगा। अब इसमें लिखा हुआ करने के लिए कोई अवश्य नहीं कि बाइबल को पढ़े। लोग कहेंगे कि वो कैसे वो काम कर लेता है, हम कैसे नहीं कर पाते हैं। लोग कहते हैं वो कैसे बोल लेता है, हम कैसे नहीं बोल पाते हैं। लोग कहते हैं इतनी विपत्ति इतनी घटी के बाद भी उसके चेहरे पर एक नूर रहता है, हमारे चेहरे पे नूर कैसे नहीं रहता। तब वे तुम्हारे पिता को जानने के लिए तुम्हारे पास आएंगे और तब तुम अपने पिता का बखान करोगे। हमारे और आपके इकट्ठा होने के विषय में पिता ने कहा एक दूसरे की बढ़ती। आज जो चर्चों में भवनों में लोगों ने होली कम्युनियन बना रखा है, होली कम्युनियन का मतलब एकदम गलत कर दिया उन्होंने केवल खाने और पीने को लेके रख दिया कि भैया ये दाखरस, ये रही ये रोटी, ये लो खाओ। होली कम्युनियन का मतलब एक पवित्र सभा जहां पर पवित्र लोग इकट्ठा होके एक आत्मा में पिता की आराधना करें। तब वचन में लिखा पिता ऐसे आराधकों को ढूंढता है जो सच्चे हृदय और मन से उसकी आराधना करते हैं। ये होली कम्युनियन है, ये पिता के साथ भोज है, क्योंकि भोज ये वचन है। और जब इस भोज को खाते हैं तब हमारी जो संगति है वो पवित्र संगति में बदलती है और इसे कहते हैं होली कम्युनियन। देख कहते हैं नहीं भैया 5 महीने से होली कम्युनियन नहीं लिया है। हाँ 5 महीने से होली कम्युनियन नहीं लिया भैया। मर रहा आदमी, मरते मरते कह रहे होली कम्युनियन दिला दो, होली कम्युनियन दिला दो। अरे मरते समय ये कह दो हम पापों से पश्चाताप मांग ले, वो नहीं करेगा। होली कम्युनियन खा लो। क्यों? क्योंकि ये पेट के है ना। देखो सांप को, देखो सांप को, वो पेट के बल चलता है, वो पेट की बातें करे। वो मरते समय भी कहेगा खिला दो, खिला दो। अरे खिलाने से नहीं, ग्रहण करने से स्वर्ग का राज्य मिलेगा। उसने कहा जितनों ने ग्रहण किया वे सब स्वर्ग के राज्य में जाएंगे। नहीं समझा आज तक मनुष्य, समझा ही नहीं समझा आज तक मनुष्य। देखो कितनी पवित्रता से, कितना मतलब जितना भी टेढ़ा चले, यूं जितना भी टेढ़ा चले, लेकिन होली कम्युनियन वाली लाइन में देखो कैसे चलता है मनुष्य। बस केवल तुम कुछ ना करो, तुम 1-2 संडे या 4-5 संडे होली कम्युनियन ना लो, तुम बस बैठे रहो और देखो कि कैसे जा रहा लेने, या उठा लो उठा लो उठा लो। तो ये भक्ति तो करते हैं परंतु विश्वास, प्रभु की शक्ति पे विश्वास नहीं। और जैसे ही होली कम्युनियन लेके आए तब इनका तेवर देखो। चर्च से जैसे ही निकले या भवन से जैसे ही निकले, कहीं से भी जैसे ले, भूल जाएंगे कि हमने होली कम्युनियन लिया है। उसके बारे में क्या बोल रहे थे तुम बताओ? हाँ हमें मालूम है। अभी हम तुम्हें और बताते 4 बात। इधर आओ, और पहले वहाँ पेड़ में छाई है, छाई के पास चलो।
और धीरे से उनको याद दिलाओ तुमने अभी होली कम्युनियन खाया है। हमें ना बताओ, हमें ना बताओ, तुमने भी तो खाया है। प्रोत्साहन नहीं दे रहा, आज वचन को व्यवसाय बना दिया, और व्यवसाय बनाने वाले याजक से ज़्यादा हम और आप दोषी हैं। उन्होंने तो व्यवसाय बनाया, लेकिन उस व्यवसाय वाली चीज़ को खरीदा किसने? हमने और आप। आज कोई पति के जॉब के लिए जा रहा है, आज कोई अपने बेटे की शादी के लिए जा रहा है, आज कोई उसाते अपनी चंगाई के लिए जा रहा है, आज कोई अपने घर से दुष्ट आत्माओं को निकालने के लिए जा रहा है, आज कोई उसाते हैं अपने जीवन में सुख और शांति के लिए जा रहा है। किसी से पूछो भैया तुम यीशु मसीह के लिए आए हो क्या? अरे कौन आए यीशु मसीह के लिए? हम तो भैया इसलिए आए हैं कि भैया थोड़ा आते तो शांति मिलती है। सब मिलती के लिए आ रहे हैं। पिता है ना, पिता के पास पुत्र हमेशा आता रहता है। पापा गाड़ी की चाबी दे दो है, पापा अंडे दे दो है, पापा उसाते हैं वो खाना दे दो है, पापा पैसे दे दो है, पापा पापा। कोई पुत्र है, पापा मैं आपके पास आया हूँ, कैसे हैं आप? पैर दबाऊंगा आज आपका, आओ बताइए। कोई पिता से बात करना चाहता है? वही हाल हमने यीशु मसीह के साथ किया। हम एक व्यवसाय में हैं और उस व्यवसाय को हमने अपना जीवन बना लिया। लेकिन पिता ने कहा कि पुत्र और एक पिता के बीच में कोई व्यवसाय नहीं। पुत्र और पिता के बीच में अधिकार होता है। पुत्र और पिता के बीच में एक सामर्थ होती है जो पुत्र और पिता को मिलती है, और ये सामर्थ कोई मनुष्य नहीं दे सकता, ये अधिकार कोई मनुष्य नहीं दे सकता। याद रख लो, जो पिता ने कहा वो सत्य है। आप पिता के पास कुछ पाने की चाह से नहीं, बल्कि पिता के प्रेम में आओ तो देखो पिता तुम्हें सोते से पानी पिलाएगा और तुम्हें फलवंत करेगा। मैं बोलता बहुत हूँ, हर चीज़ का एक समय होता है। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे, और मेरा निवेदन है भाई सुरेंद्र से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। पिता परमेश्वर जी, तेरा शुक्र अदा करता हूँ सुंदर वचन के लिए। परमेश्वर जी, तेरी आत्मा के द्वारा हम लोग को दिया गया परमेश्वर जी, इस वचन को खा कर तृप्त होकर परमेश्वर जी तुझ में दिन प्रतिदिन बढ़ते उन्नति तरक्की कर सके। परमेश्वर जी, तो भाई को अपनी आशीष और बरकतों से मालामाल कर, ताकि हम लोग को ऐसे ही वचन और एक आत्मिक वचन देते रहें परमेश्वर जी, ताकि हम लोग उस वचन में उन्नति तरक्की कर सके और तेरी नाम की महिमा हम लोग के जीवन में सोच सके। परमेश्वर जी, इस घर पर भी अपनी दया दृष्टि बनाए रखिए परमेश्वर जी। इस घर के हर एक सदस्यों के जितने लोग यहाँ आए परमेश्वर, उनको भी अपनी आशीष और बरकतों से मालामाल कर। जिसकी जो भी तमन्नाएं हैं परमेश्वर जी, यीशु तेरे नाम में पूरी हो जाए। परमेश्वर जी, तुझसे विनती आरजू करते, जिसकी जो भी दिक्कतें परेशानियां हैं परमेश्वर जी, बीमारी दुखिया, यीशु तेरे नाम में इस घर से जाती रहे परमेश्वर जी, और कभी घर में प्रवेश ना करने पाए परमेश्वर जी, और तेरा पवित्र आत्मा इस घर के अंदर बना रहे, और परमेश्वर घर के लोग तुझ में दिन प्रतिदिन बढ़ते उन्नति तरक्की करते जाए परमेश्वर जी। परमेश्वर जी, तुमने हम लोग पर सब पे दया दृष्टि बनाए रखी। आज तक तूने जीतों की दुनिया में हमको सबको रखा परमेश्वर जी, इसके लिए धन्यवाद करते परमेश्वर। भाई लोग जब यहाँ जाते परमेश्वर जी, तेरे सुरक्षित भाव में जाएं और आए हैं परमेश्वर जी, वैसे सुरक्षित भाव में लेके जाइएगा परमेश्वर जी, ताकि तेरे भाव में जाकर फिर तेरे वचन को हम लोग के लिए वहाँ से प्रचार कर सके और हम लोग सुन के उसको ग्रहण कर सके परमेश्वर जी, ताकि तेरे नाम की महिमा हम लोग के जीवन से होती रहे। आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर पूरी हो।
हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपराधियों को क्षमा करते हैं। और हमें परीक्षा में बुराई से बचा, बादशाह कुदरत जलाल हमेशा तेरे ही है। आमीन। और हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, सारी आशीषें आती ऊपर से। हालेलुया धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सभी भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे भाई विमल के यहाँ होगी। कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे होगी भाई विमल के यहाँ। आप लोग सब प्रार्थना में याद रखिएगा। अब हम लोग यहाँ से लखनऊ के लिए रवाना होंगे। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड।